बात करेंगे मार्केट की सिचुएशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। बिटकॉइन की जो सिचुएशन है वो $86,000 को ब्रेक नहीं कर पा रही है। बिटकॉइन 86 से वापस नीचे आया है, $82,000-83,000 की रेंज अभी चल रही है और बिटकॉइन नहीं ब्रेक कर पा रहा है 86। पहले 88 ब्रेक नहीं हो रहा था तो नीचे आ गए, 88 से सीधा 81 पे आए, 81 से 74 तक चले गए, 74 से 82, 83 पे आए, 83 से 86 पे आए हैं, तो 86 से 83 पे चल रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से 90,000 के दर्शन नहीं हो रहे हैं। $90,000 की जो रेंज है वो बिटकॉइन हिट ही नहीं कर पा रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, मार्केट में ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, बिटकॉइन के प्रेडिक्शन ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि 90 से लेके $95,000 इस अप्रैल में दिख सकती है। अब सारे गेम एंड में होते हैं तो अब क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है ना, मतलब ओनली 2 वीक्स रह चुके हैं। इसके बाद जो वीक है उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वीक रहेगा अप्रैल मंथ का, ठीक है। और इस मंथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे टैरिफ अनाउंस किए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा। अभी भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आई पिछले कुछ दिनों में। स्ट्रेटेजी ने बिटकॉइन परचेज किए, मेटा प्लैनेट ने बिटकॉइन परचेज किए, है ना, HK एशिया ने परचेज किए और आज एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले उसी अच्छी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सेमिलर साइंटिफिक की अगर मैं बात करूँ, सेमिलर साइंटिफिक ने भी यहाँ पे कुछ फंड रेज किया है। आई थिंक $500 मिलियन के समथिंग ये फंड है और एक तरह से जो फंड रेज किया गया ये बिटकॉइन परचेज करने के लिए किया गया। जब स्ट्रेटेजी परचेज करता है बिटकॉइन तो छोटी मोटी कंपनी सारी बिटकॉइन को खरीदती हैं और वही हो रहा है, बड़ी तेज़ी से बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। तो सेमिलर साइंटिफिक भी जो है बिटकॉइन को परचेज करने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, मार्केट की ये जो डामाडोल वाली सिचुएशन है ये क्यों है, ये मेन सिचुएशन अगर हम देखें तो बिटकॉइन की डामाडोल वाली जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ US और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है ना, उसी की वजह से चल रही है। US अमेरिका वर्सेस चाइना, अगर आप देखेंगे डेली मार्केट के अंदर ना तो चाइना दबने को तैयार है ना ही अमेरिका। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने 120-130% के टैरिफ अनाउंस किए तो अगले दिन रिस्पॉन्स आया चाइना का और उतने ही टैरिफ चाइना ने भी अनाउंस कर दिए। तो आप US डोनाल्ड ट्रंप के आगे अगर आप देखोगे बाकी कंट्रीज भले ही दबती हुई दिख रही हो या जो ये 90 डे का पॉज लगा है टैरिफ के ऊपर, ठीक है, लेकिन चाइना के साथ जो सिचुएशन है वो बिल्कुल टक्कर की है। और यही एक रीज़न है कि डेली उधर चाइना से कुछ न्यूज़ आती है, इधर अमेरिका से रिस्पॉन्स आता है, इधर अमेरिका से कुछ न्यूज़ आती है तो चाइना से रिस्पॉन्स आता है। और क्या चल रहा है, चाइना वर्सेस अमेरिका चल रहा है। ये जो सिचुएशन है ना, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है और दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जब तक ये सिचुएशन रहेगी और अगर ये सिचुएशन कुछ और बद से बदतर होती है या कुछ और बड़े ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं तो हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट आए मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र रखिएगा, बाकी अपडेट हम करते रहेंगे टेलीग्राम पे, X पे, ठीक है। बिटकॉइन अभी संभल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अपडेट मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।